अभी तक जितने भी काम आपने समझा उसमें कोई सुरक्षा समझाना था क्या? नहीं ना। लेकिन मल्टी स्टेट क्रेडिट सोसाइटी में आपको सुरक्षा जानना होगा, लोगों को सुरक्षा इसका बताना भी होगा। तो आइए हम लोग अब मल्टी स्टेट सोसाइटी के बारे में डिटेल्स जानते हैं। ओके, तो अभी तक आपने मॉडल ग्रुप के बारे में इतना कुछ जाना है, थोड़ी थोड़ी ट्रेनिंग भी मैं देता गया हर डिपार्टमेंट का। तो आप अपने लिए एक बार पुनः ताली बजाइए। लिमिटेड 10 राज्यों के लिए परमिशन है। कितने स्टेट के लिए है? 10 स्टेट के लिए परमिशन है। और 10 स्टेट में ही हम लोग इस कारोबार को करते हैं। बाकी प्रोडक्ट सेलिंग और फार्मा और जितने भी काम अभी तक आप देख रहे थे पूरे 28 राज्यों में चल रही है। इसमें 10 राज्य में कौन कौन है? उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, 4 हो गया, मध्य प्रदेश है 5, राजस्थान 6, गुजरात 7, महाराष्ट्र 8, पंजाब 9 और दिल्ली 10। ये 10 राज्य हैं। और नहीं है, छत्तीसगढ़ इसमें नहीं है। ये 10 राज्य हैं और हम हरियाणा और कर्नाटका इसमें बढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, तो आने वाले 6 महीने के बाद 12 राज्य हो जाएंगे, अभी 10 राज्य हैं। साथियों, मॉडल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में 39 स्कीम आपको प्रोडक्ट के रूप में दिए गए हैं। ठीक है, मॉडल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर से कारोबार करती है। सोसाइटी के लोग सदस्य बनते हैं और सोसाइटी के सदस्यों से डिपॉजिट लिया जाता है और उनको समय पर लोन दिया जाता है, जिससे उनकी आर्थिक विकास हो। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी मेंबर के थ्रू ही संचालित होता है। लेकिन यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा समझना है कि सुरक्षा क्या है, जमा धन की सुरक्षा और हमारे कैरियर की सुरक्षा। सबसे ज्यादा ये समझना आपको जरूरी है। किसी भी फाइनेंशियल कंपनी में सिक्योरिटी 100% से अधिक होनी चाहिए, तभी सुरक्षा कहलाता है। आइए देखते हैं कि मॉडल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में आपका कैरियर और आपका जमा धन कैसे 100% सुरक्षित है। ठीक है, सुरक्षा किसी भी फाइनेंशियल कंपनी की 4 पिलर पर खड़ी होती है। 4 मजबूत पिलर अगर हैं तो कंपनी सुरक्षित कहलाती है। पहला पिलर होता है कि आपकी कंपनी को लीगल रूप से डिपॉजिट लेने का अधिकार प्राप्त है कि नहीं। भारत में 95% कंपनियां जो डिपॉजिट लेती हैं उनको लीगल रूप से डिपॉजिट लेने का राइट ही नहीं होता है। वो अनसिक्योर्ड डिवेंचर के नाम पर, प्रेफरेंशियल शेयर के नाम पर, लैंड डेवलपमेंट के नाम पर, प्लांटेशन के नाम पर, बकरी पालन के नाम पर, मशरूम की खेती के नाम पर, हॉलीडे वाउचर वगैरह और तमाम चीज़ों के नाम पर वो डिपॉजिट देने का काम करती है। और जब रेगुलेटरी और कानून उनको पकड़ता है तो उनको बंद होना पड़ जाता है। आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको लीगल रूप से अपने मेंबर से डिपॉजिट लेने का अधिकार और उनको लोन देने का अधिकार प्राप्त है। आप इस 5% क्लब में हैं जिनको मल्टी स्टेट क्रेडिट सोसाइटी का लाइसेंस प्राप्त है। आपके पास भारत सरकार का बायलॉज है, मॉडल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का बायलॉज है। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का रेगुलेटर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर होता है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लेटर है आपके पास, जिसमें 10 राज्यों का नाम लिखा हुआ है, भारत सरकार का स्टाम्प है, ज्वाइंट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सिग्नेचर है। इसके साथ इन 10 राज्य सरकारों के पास भी इसकी प्रतिलिपि गई हुई है कि इन 10 राज्यों के लिए आपको परमिशन मिला हुआ है। इसमें बायलॉज है 18 पन्ने का, हर पेज में भारत सरकार का स्टाम्प है, मुहर है। बायलॉज के पेज नंबर 3 में हम आते हैं तो लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्टिव एंड सर्विसेज टू बी प्रोवाइडेड टू मेंबर। मेंबर को हम क्या क्या सर्विस दे सकते हैं। इसमें साफ लिखा हुआ है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर से डिपॉजिट भी ले सकती है। रिसीविंग टू रिसीव डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स, मेंबर से आप डिपॉजिट भी रिसीव कर सकते हैं। पेज नंबर 3 में बायलॉज का लिखा हुआ है। पेज नंबर 4, रेजिंग ऑफ फंड एंड कैपिटल, कहां से फंड कैपिटल रेज एक कोऑपरेटिव सोसाइटी कर सकती है। उसमें चौथा पॉइंट क्लियर लिखा हुआ है डिपॉजिट्स। पेज नंबर 15 में, बायलॉज के पेज नंबर 15 में डिपॉजिट शब्द को और क्लियर किया गया है। डिपॉजिट्स, डिपॉजिट में बी रिसीव्ड एज
सेविंग फिक्स रेकरिंग। तो ये बायलॉज है जिसमें हर पेज में भारत सरकार का स्टाम्प है और ये बता रहा है कि लीगल रूप से एक मल्टी स्टेट सोसाइटी को अपने मेंबर से डिपॉजिट लेने का राइट है। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर आप जाइए, वहाँ पर FAQ है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 और 20 को पढ़िए। उसमें लिखा हुआ है कि बैंक के अलावा सिर्फ क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को अपने मेंबर से डिपॉजिट लेने का अधिकार प्राप्त है। तो ये है आपका लीगल पार्ट, लीगल पिलर जिससे आप मजबूत हैं। दूसरा पिलर होता है सुरक्षा का कि मैनेजमेंट कैसा है। मैनेजमेंट, आप गाड़ी खरीदिए 20 लाख का और ड्राइवर रखिए नौसिखिया, क्या होगा? गाड़ी भी टूटेगी, 2-4 लोगों को चोट भी लग सकती है। कंपनी का ड्राइवर मैनेजमेंट टीम होता है। आपको देखना है कि हमारे मैनेजमेंट में ये 3 चीज है कि नहीं। अनुभव, एक्सपीरियंस, काम का एक्सपीरियंस होना चाहिए मैनेजमेंट के पास, विजन क्लियर होना चाहिए और कैरेक्टर में ऑनेस्टी होना चाहिए। आप यहाँ के मैनेजमेंट को देखेंगे तो आपका मैनेजमेंट अनुभव क्यों, काम का अनुभव क्यों, एक उदाहरण से समझिए। आप अगर एरोप्लेन में बैठिए हवाई जहाज में और एयर होस्टेस अनाउंस करे कि आज के हवाई जहाज में आपका स्वागत है और आज का हवाई जहाज अमिताभ बच्चन जी उड़ाएंगे, तो आपको डर लगेगा कि खुशी होगी? डर लगेगा, क्योंकि अमिताभ बच्चन जी को सिनेमा का, फिल्मी दुनिया का बहुत बड़ा अनुभव है, लेकिन हवाई जहाज उड़ाने का अनुभव नहीं है। तो मैनेजमेंट के पास मैनेजमेंट का काम का अनुभव है कि नहीं, ये आपको कंपनी की सुरक्षा का एक वाइटल पिलर होता है। और यहाँ पर आपका जो मैनेजमेंट है मोरल का, वो 30 साल से मैनेजमेंट का ही काम कर रहा है। तो जब आप 28 साल 30 साल एक ही काम को करेंगे तो थोड़ा बहुत सीख जाएंगे, नहीं सीख जाएंगे? तो यहाँ पर आपका मैनेजमेंट के पास एक्सपीरियंस है 30 साल का, विजन क्लियर है, तभी आपको यहाँ पर एक आईडी पर 11 काम दिया गया है। फार्मा जैसी चीज आपको दी गई है, कंपनी सिंगापुर और USA तक पहुंच चुकी है। एक विजनरी मैनेजमेंट आपको प्राप्त है। आपकी संस्था का मैनेजमेंट जब 30 साल से पब्लिक के साथ हैं, 30 ईयर्स से साथ हैं, तो 30 साल तो किसी की ऑनेस्टी या कैरेक्टर को जानने के लिए बहुत होता है ना। 30 साल तक जिसका जो नेचर है वो लोग नहीं जान जाते हैं। तो ए मैन कैन चेंज हिज सिग्नेचर बट ही कैन नॉट चेंज हिज नेचर। तो यहाँ पर भी आपके मैनेजमेंट का ऑनेस्टी लोगों के सामने है और एक भी मजबूत पार्ट है आपके संस्था का सुरक्षा का। तीसरा पिलर होता है एक्सपेंस, आमदनी और खर्चे का अनुपात। सर एक सवाल है, बाद में आमदनी से ज्यादा खर्च होगा तो कुबेर का भी खजाना खाली हो जाए, नहीं हो जाएगा? आपका एक्सपेंस क्या है इसको देखिए। अगर ज्यादा खर्च होगा तो कुबेर का भी खजाना खाली हो जाएगा। आपका जो प्लान है बहुत अच्छा प्लान है, लेकिन उसमें बिजनेस वॉल्यूम पर पैसा बांटा जाता है, बीवी पर पैसा बांटा जाता है। बीवी का 61% जाता है, डिपॉजिट का नहीं, बिजनेस वॉल्यूम है ना। तो आप अगर 5.5 साल में डबल करते हैं अपने मेंबर्स को, 12.5% ब्याज दर देते हैं और इसमें एक्सपेंसेज जो बिजनेस वॉल्यूम का एक्सपेंसेज है, ठीक है, अगर 30% भी है, उसे नीचे ही है मैक्सिमम 30, तो एक बार जाएगा ना वो एक्सपेंस। जबकि ये पैसा रहेगा कितने साल? 5.5 साल। तो सालाना खर्च कितना हुआ? अगर 30% में हम 5 से भाग दे दें तो सालाना आएगा ना 6 बचे 30, तो 6% और 12.5% टोटल कॉस्ट आ गया मैक्सिमम 18.5%। मतलब कि बिलो 20% आपका एक्सपेंस है, जो मेजर एक्सपेंस होता है। अब चौथा पिलर की कंपनी पैसे को इन्वेस्टमेंट कहाँ करती है? पैसे को इन्वेस्ट कहाँ करती है कि साल का 24% 25% अर्निंग कर पाएगी, तभी तो दे पाएगी आसानी से अपने मेंबर को मैच्योरिटी। आपकी संस्था पैसे को इन्वेस्टमेंट करती है रियल एस्टेट में, और रियल एस्टेट में हमने पहले भी बताया कि कभी घाटा नहीं लगेगा। भगवान ने जमीन बनाना बंद कर दिया है। अगर प्लॉट 4 साल नहीं भी बिकेगी तो जमीन की कीमत तो बढ़ती रहेगी। दूसरा इन्वेस्टमेंट आपकी कंपनी का बड़ा है फार्मा में, एलोपैथिक मेडिसिन में। दुनिया का सबसे बड़ा आदमी है बिल गेट्स। बिल गेट्स जो पैसा माइक्रोसॉफ्ट से अर्निंग करते हैं उसको फाइजर में इन्वेस्ट करते हैं। फाइजर उन्हीं की फार्मा कंपनी है। मुरल भी फार्मा में बड़ा इन्वेस्टमेंट करती है। फार्मा अच्छी मार्जिन की इंडस्ट्री मानी जाती है।
तीसरा आपका इन्वेस्टमेंट है प्रोडक्ट में, एफएमसीजी प्रोडक्ट में, इसमें भी अच्छी मार्जिन होती है। मान लिया जाए कि कोई साबुन 18 रुपया में आपको मिलता है, वो फैक्ट्री में मिलता है 10 रुपया में। 1 रुपया सेंटेक्स को चला गया, 1 रुपया चला गया ट्रांसपोर्टेशन में, 1 रुपया जो पिकअप सेंटर खुला शॉपी उसको कमीशन मिल गया, 4 रुपया प्लान में बीवी का बट गया, तो 17 रुपया में हुआ। आया था 18, मतलब कि 1 रुपया प्रॉफिट हुआ 10 रुपया। अगर हर महीने एक साबुन भी आपके घर जाएगा तो एक साल में 12 महीने होता है, तो 1-1 रुपया करके 12 रुपया आ जाएगा एक साल में। तो 10 + 12 ये पैसा बन जाएगा साल भर में 22 रुपया। तो ये है आपका एफएमसीजी प्रोडक्ट, फार्मा और रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट फिल्मी दुनिया में नहीं है कि पिक्चर फ्लॉप हो जाएगा तो घाटा लग जाएगा। इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में नहीं है कि मार्केट डाउन चला जाएगा, लड़ाई छिड़ जाएगा, कुछ और बात हो जाएगी और डाउन हो जाएगा। ये तीनों इन्वेस्टमेंट आपके अपने ही घर में है, इनसे भी आपको इनकम मिलती है। इसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट पार्ट भी आपका मजबूत है, एक्सपेंस भी आपका कंट्रोल में है, मैनेजमेंट पार्ट आपके सामने है, लीगल पार्ट आपके सामने है। ये चारों पिलर अगर मजबूत है तो इस काम को भी आप बहुत ही बढ़िया से दिल ठोक करके कर सकते हैं। एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, अगर भारत सरकार सोसाइटी एक्ट में परिवर्तन कर दे, उनकी इच्छा हो जाए कि आप क्रेडिट सोसाइटी अपने मेंबर से डिपॉजिट ना ले सकें, तो उनको इस एक्ट में परिवर्तन संशोधन करना होगा लोकसभा में। फिर जितने भी क्रेडिट सोसाइटी रजिस्टर्ड है पूरे देश में, सबको लेटर भेजेंगे कि कल से आपको नया डिपॉजिट नहीं लेना है। यही आएगा ना, सबसे खराब लेटर आएगा। तो उस दिन आपके कैरियर का क्या होगा, उस दिन लोगों का मैच्योरिटी का क्या सुरक्षा है? सबसे नेगेटिव क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दे रहा हूँ। जब वो कानून में परिवर्तन हो जाएगा लोकसभा में 2/3 बहुमत से, और जितने भी क्रेडिट सोसाइटी हैं सबके पास लेटर जाएगा, तो दूसरे क्रेडिट सोसाइटी के कार्यकर्ता लोग बेचारे उसी दिन बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर उनको एक ही काम दिया गया है, डिपॉजिट लाने का। लेकिन उस दिन भी मोरल के एक भी साथी, मोरल परिवार के एक भी साथी बेरोजगार नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर एक ही आईडी पर आपको 10-11 काम दिया गया है। अगर एक काम नहीं भी होगा तो बाकी काम से यहाँ पर कैरियर आपका चलता रहेगा। तो उस दिन भी आपका कैरियर मोरल में किसी भी और संस्था की तुलना में ज्यादा सुरक्षित है। अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बोलिए कि कल से डिपॉजिट नहीं लेना है, सिर्फ पेमेंट करना है, तो उनको भी तकलीफ आएगी कि नहीं? उसी तरह से जितने भी क्रेडिट सोसाइटी हैं उनके कार्यकर्ता अगर चले जाएंगे, उनको रोटेशन 0 हो जाएगा, तो मैच्योरिटी में तकलीफ होगी ना। लेकिन मोरल परिवार के कार्यकर्ता बने रहेंगे, अगर सेगमेंट से यहाँ पर रोटेशन बना रहेगा, तो तुलनात्मक रूप से हम उस दिन भी ज्यादा आसानी से मैच्योरिटी पेमेंट कर सकते हैं। क्लियर? तो ये हुआ आपका सुरक्षा, इन 4 पिलर जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दिया, और मोरल ग्रुप ऑफ कंपनीज के बारे में हमने आपको पूरी जानकारी दी। अब